कलम से इंसाफ लिखना चाहा, कलम भी टूट गई। ये कहकर लिखने से इंसाफ मिलता तो अदालतों की चौखट पर न्याय तड़प ना रहा होता। मैं नवाब सतपाल तंवर, भीमसेना चीफ, आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका बेटा, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम जय भारत से अभिवादन करता हूं। देश में तानाशाही की चरम सीमा पार हो चुकी है। आप बोलेंगे, आपकी जुबान को कुचल दिया जाएगा। आप उठेंगे, आपके सिर पर पैर रखकर आपको दबा दिया जाएगा। कानूनों का गलत इस्तेमाल भारत सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मेरे ऊपर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली थाने में देशद्रोह का झूठा और फर्जी केस दाखिल किया है। मेरी कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। आईपीसी की धारा 124A सहित कई गंभीर धाराओं में मेरे खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर यह केस दर्ज किया गया है, जो कि पूरी तरह फर्जी है और पूरी तरह झूठा केस है। क्योंकि मैं आरएसएस का विरोधी हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हूं। मैं बोलता था, बोलता हूं और बोलता रहूंगा। आप मुझे फांसी के फंदे पर भी चढ़ा देंगे तो मैं हंसकर फांसी के फंदे को चूम लूंगा। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बच्चों और देश के प्रत्येक नागरिक से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या न्याय की आवाज उठाना, क्या लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का विरोध करना देशद्रोह का जुर्म है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आज पूरे देश से, क्या सरकार के खिलाफ किसी भी रूप में सरकार की नीतियों की, गलत नीतियों की आलोचना करना क्या जुर्म है? ये जुर्म बना दिया गया है। और ये जुर्म बनाया किसने? योगी आदित्यनाथ जी ने। क्योंकि इनका कोई विरोध ना करे, ये चाहते हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भारत देश के लिए बहुत ही बड़ा गंभीर खतरा है। भारत देश के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देश को दंगों के अलावा, धार्मिक और जातीय दंगों के अलावा कुछ नहीं दिया। मुझे कभी भी जेल हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा साथ दें, मैं इतना जरूर कहता हूं, आप आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को इनके मंसूबों में कामयाब ना होने दें। और सोशल मीडिया पर जितने भी देशवासी मेरे साथी एक्टिव हैं, वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि आज मेरा नंबर आया है, कल तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। देश की मीडिया जो सरकार की चाटुकारिता करती है, मैं उनके सामने सवाल भी करता हूं और उनको सजेशन भी देता हूं कि अब भी समझ जाइए, आज नहीं तो कल नंबर तुम्हारा भी आने वाला है। मैं तमाम यूट्यूब चैनलों से भी कहना चाहता हूं कि सचेत हो जाइए, इस सरकार से संभल जाइए। जितना हो सके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को इनके मंसूबों में कामयाब मत होने दीजिए, नहीं तो नंबर तुम्हारा भी आ सकता है। देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को सुन ले, आज मेरे ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। मैं जेल चला जाऊंगा, हंसते हंसते जाऊंगा, फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे, फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लूंगा। क्योंकि मैं योगी आदित्यनाथ जी की तरह संसद में रोता नहीं। अगर जेल में जब तक दाना रहेगा तब तब आना जाना लगा रहेगा। हां, तानाशाही अगर आपने सही, अगर आपने जुल्म सहा, तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई भी नहीं है। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। अगर सहमत हैं मेरी इस वीडियो को आगे बढ़ा देना।